अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज थैलेमस का लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि इसके हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, पहले हम फंक्शंस को जानने के लिए पहले लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि इसके पार्ट्स कौन कौन से, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशंस। जैसे कि आपको पता है कि जो थैलेमस होता है वो हमारे पास क्या होता है, डीप ग्रे मैटर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। ये डीप ग्रे मैटर न्यूक्लियाई होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वाइट मैटर भी होता है। वाइट मैटर मैंने आपको कौन सा बताया था, ये जो बीच में इसको वाई शेप्ड का जो डिवाइड कर रहा है, डेट इज ऑफ द इंटरनल मेडुलरी लैमिना इसको बोलते हैं। ये इसको डिवीन करता है इसकी थैलेमस की, ठीक है, इंटरनल। और इधर बाहर की तरफ हमारे पास, अगर मैं इधर बना के भी आपको दिखाऊं, वेट, इस तरह की जो डेट इज द एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना, डेट इज आल्सो इज ऑफ वाइट मैटर। और ये जो इंटरनल मेडुलरी लैमिना है, ये भी क्या इसका होता है, जो वाई शेप का होता है, जो डिवीन करता है थैलेमस की, ये भी क्या होता है, वाइट मैटर का होता है। तो ये जो दो वाइट मैटर के हैं, ये जो एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना है, ये कनेक्ट करता है, ये मैंने इधर लिखा हुआ है, कनेक्ट टू कॉर्टेक्स, ठीक है। थैलेमस को कनेक्ट करता है किससे, कॉर्टेक्स से, ओके। अच्छा, फिर हमारे पास ये आया था कि हमने ये देखा था कि इसकी हमने डिवीजन की थी, ठीक है। वाई शेप्ड इसको डिवाइड कर देता है, एक्स शेप्ड का ये होता है, ठीक है। जो इंटीरियर पार्ट ये हो गया, फिर ये मीडियल पोर्शन हो गया, और ये हो गया लेटरल, ओके। अच्छा, लेटरल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्दर डिवाइड हम डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन में, ठीक है। ये ऊपर वाला इसका क्या हो गया, ये इसका डॉर्सल है। डॉर्सल को हमने दोबारा दो में डिवाइड किया हुआ है, वेंट्रल को हमने तीन में फर्दर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एंड दैट इज द पोस्टीरियर लास्ट पोर्शन, दैट इज द पल्विनार, पल्विनार, ओके। डेट इज द, ये भी वेंट्रल का पार्ट है, ठीक है। लेटरल पार्ट का है इस साइड, ठीक है ना। लेटरल में हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई, लेटर को हमने दोबारा डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, दो में। ये हमारे पास डॉर्सल हो गया, और ये हमारे पास नीचे जो तीन पोर्शन है ये वेंट्रल के हैं, ठीक है। और ये हमारा लास्ट पोर्शन पल्विनार, ओके। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा डिवाइड करूँ वेंट्रल को, तो ये वेंट्रल एंटीरियर हो गया, ठीक है। न्यूक्लियाई इसके अंदर होंगे, वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई इसके अंदर होंगे, और ये जो लास्ट वाला है, ठीक है ना, ये लेटरल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये लेटरल पोर्शन है, और ये कौन सा है, मीडियल पोर्शन है, ओके। अच्छा, तो लेटरल को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है डॉर्सल और वेंट्रल में, ठीक है। अच्छा, वेंट्रल में हमारे पास वेंट्रल इंटीरियर, वेंट्रल लेटरल और वेंट्रल पोस्टीरियर, ठीक है ना। ये वेंट्रल पोस्टीरियर है। वेंट्रल पोस्टीरियर के आगे हमने फर्दर जो है वो दो हिस्से किए हुए, वेंट्रल पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियाई, ठीक है, वीपी, ये मैंने आपको बताया था क्लास में, वीपी, वीपीएल एंड लेटरल, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल, वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल, ओके। मतलब कि वेंट्रल के थोड़े ज़्यादा पार्ट बन जाते हैं, डॉर्सल के हमारे पास दो ही पार्ट बनेंगे, ठीक है ना। लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियाई, लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई, ठीक है। लेटरल पोस्टीरियर डॉर्सल न्यूक्लियाई, लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियाई, ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसके थैलेमस के नीचे हम इधर देखें, ठीक है, बैक साइड पे, तो दो स्वेलिंग्स हमें नज़र आती हैं, ठीक है। इन दो स्वेलिंग्स को हम बोलेंगे मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज, ओके। ये जो ऊपर वाली होगी, डेट इज द, जो मीडियल साइड में होगी, ऑफ कोर्स डेट इज द मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज, और दिस इज द लेटरल, जो लेटरल साइड पे है ना, दैट इज अबाउट विद द लेटरल साइड, so दैट इज द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ओके। अच्छा, तो अब आपको इसकी डिवीजन समझ आ गई है। डिवीजन में हमने इंटीरियर पोर्शन रखा है, ठीक है। फिर हमने मीडियल और लेटरल, ठीक है। फिर हमने लेटरल को फर्दर डिवाइड किया हुआ है डॉर्सल और वेंट्रल में, डॉर्सल को लेटरल डॉर्सल और लेटरल पोस्टीरियर, और डेट इज द, जो पोस्टीरियर पीछे से पार्ट है इसको पल्विनार बोलते हैं। वेंट्रल को हमने तीन में डिवाइड किया है, वेंट्रल इंटीरियर, वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियाई, वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। वेंट्रो पोस्टीरियर को हमने दो में फर्दर डिवाइड किया है, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल, वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल, ओके। अच्छा, तो अगर हम मैं इसको लिखूँ तो कैसे लिखूँगी कि वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियाई, ये वेंट्रल पोर्शन में लिख रही हूँ, ओके। वेंट्रल, वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियाई, वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियाई, वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियाई, वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियाई, ओके। वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियाई फर्दर डिवाइडेड, दैट इज द वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल, वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल,
ओके। अच्छा, फिर इसमें दो बॉडीज़ भी आ जाती हैं, दीज आर द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ओके। अच्छा, जो डॉर्सल वाला है उसको भी हम लिख लेते हैं। डॉर्सल वाले में सिर्फ दो थे, लेटरल डॉर्सल, लेटरल पोस्टीरियर। लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियाई एंड लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। ओके। अच्छा, और जो डॉर्सल वाला था एक और भी था ना, पल्विनार, इसमें एक और भी आता था, डैट इज़ द पल्विनार। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। अच्छा, अगर हम मीडियल ग्रुप को देखें तो इसमें भी हम मतलब कि इसमें कोई डिवीजन, ख़ास डिवीजन नहीं है, ठीक है, डिसोसिएटेड है, ठीक है। इसको हम सेंट्रोमीडियन भी कहते हैं और डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई, ठीक है, मिड लाइन न्यूक्लियस। अगर हम चलो इसको 3 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो इसकी खास डिवीजन कोई हुई नहीं है, जैसे इसकी डिवीजन हुई है, ठीक है ना, प्रॉपर डिवीजन है। इसकी कोई प्रॉपर डिवीजन नहीं है, लेकिन इसमें 3 तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है दैट इज द सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियाई, सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियाई, ठीक है। अच्छा, फिर हो गई मिड लाइन न्यूक्लियस, क्योंकि ये मिड में पड़ा है तो दैट इज द मिड लाइन न्यूक्लियस। ओके। अच्छा, और जो लास्ट वाला है डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियाई, क्योंकि ये पोस्टीरियर पीछे पड़ा हुआ है तो इसको हम डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको होगा सेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, मिड लाइन न्यूक्लियस एंड डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस। जो लास्ट वाला हमारे पास था, ठीक है, हमने वेंट्रल डॉर्सल, फिर हमारे पास मीडियन आ गया। मीडियन को भी हम लिख लेते हैं, मीडियल ग्रुप में अभी जो हमने 3 का जिक्र किया, कौन कौन से, सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियाई, मिडलाइन न्यूक्लियाई एंड डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियाई, ठीक है। आपने साथ साथ इसको याद करने, क्योंकि हमने जो फंक्शन करने हैं वो भी इसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। कौन सी सेंसेशंस, कौन सी मोटर एक्टिविटी ये परफॉर्म कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, रिले कर रहे हैं। ओके। अच्छा, तो इसमें जो पहला हमने क्या पढ़ा है, सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियाई। ओके, एक ही हो गए। फिर हमने पढ़ा है कि मिडलाइन न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है। और जो लास्ट हो रहा है डोर्सो मीडियन न्यूक्लियाई। ओके। अच्छा, अब हमारे पास डोर्सल भी हो गया, ये मीडियल ग्रुप हो गया, ये वेंट्रल ग्रुप हो गया, और लास्ट वाला हमारा था जो ये इंटीरियर जो रह गया, ठीक है, डेट इज़ द इंटीरियर न्यूक्लियाई। ओके, इस साथ आपने बुक ओपन रखनी है, न्यूरो एनाटॉमी की 12th चैप्टर है, उसमें से आपको ये सारा ये लिखा हुआ आपको पता चलेगा, साथ आप देखेंगे तो आपको इजी रहेगा। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ऑफ थैलेमस। ओके, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि इसके ना कुछ होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस होती है। मीन ये स्पेसिफिक प्रोजेक्शन मतलब कि स्पेसिफिक एरिया की तरफ जाएंगे, ठीक है। और जो नॉन स्पेसिफिक होंगे वो कोई उनका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होगा, वो पूरे कॉर्टेक्स में फैल जाएंगे, ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा उनका जो होगा। अच्छा, तो जो नॉन स्पेसिफिक होता है हम 2 में इसको डिवाइड करते हैं। नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस मतलब इसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, ठीक है, और एक होता है स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस, ठीक है। जब नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस की बात, अच्छा पहले तो हमारा जो मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि ये थैलेमस इज आल्सो कॉल्ड द रिले सेंटर। इसको रिले सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन, ठीक है ना। सेंसरी जो होती है जाहिर सी बात है कहाँ से जा रही होती है,
एफरेंट होती है, डेट इज़ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन तक जो भी जा रही होती है वो सारी सारी कहाँ से गुजरेंगी, थैलेमस से। अगर हम ब्रेन को बनाएं, ठीक है, जैसे साइबर कॉर्टेक्स एंड तो जहाँ सेंटर में दो एग शेप्ड पड़े होते हैं, ठीक है, तो सेंटर में जो बिल्कुल ही ब्रेन स्टेम के ऊपर होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सारी जो आ रही होंगी मेडुला से, पोन्स से, ब्रेन स्टेम से, वो कहाँ पे पहले गुजरेंगी, वो यहीं पे पड़े होते हैं, स्टार्टिंग में ये पड़े होते हैं उसके टॉप पे, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द मिड ब्रेन। तो सारी सारी इसके पास से इसको गुजरनी पड़ेगी, ठीक है ना, एक्सेप्ट द स्मेल। स्मेल की जो होती है वो पहले ही यहाँ से यूँ ट्रैवल कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, लेकिन और सारी सारी सेंसेशंस हमारी इस थैलेमस से अंदर गुजरेंगी, मतलब कि ये सेंटर में इधर पड़े होते हैं, ठीक है। तो रिले सेंटर के सारी की सारी चीज़ें जो होंगी सेंसरी जो ऊपर जा रही हैं वो इसमें से गुजरेंगी, जो मोटर बनेंगी वो सारी की सारी उनको जब वापस आना होगा तब भी वो इसमें से गुजरेंगी। तो थैलेमस इज द रिले सेंटर फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन, फॉर मोटर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, रिले सेंटर है, और ये साथ साथ इंटीग्रेट भी करता है उनको, ज़्यादा भी करता है, ठीक है, उनको स्टिमुलेट उनका उनका ज़्यादा भी, उनके फ्रिक्वेंसी उनके सब कुछ जो है वो उसको हाई भी करता है, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस जो है जाहिर सी बात है, अब जो हमारा हमने जो पढ़ा था मीडियल पोर्शन पढ़ा था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था जो मीडियल कहाँ गया, ये जो मीडियल है ये इतना स्पेसिफिक नहीं है, जो मैंने आपको बताया था ना कि ये तो प्रॉपर इसकी डिवीजन हुई हुई है, इसकी प्रॉपर डिवीजन नहीं हुई हुई है, ठीक है ना, नॉन मतलब कि डिस्पर्स है, ठीक है। तो इसकी जो रिले भी करता है ना, इसकी भी नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शन होती है, कुछ पता नहीं होता कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन जानी है, लेके तो आता है, ठीक है ना, इसमें से पास होती है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस नहीं है। तो नॉन स्पेसिफिक में हम दो चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, वन इज़ था जो हमने मीडियल का पोर्शन लिखा था, डेट इज़ द सेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई जो होते हैं, दीज आर द दीज हैव नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस। कौन से, सेंट्रो मीडियन nuclei are have no specific projections. The second one is midline nuclei, this is also the median पोर्शन का था, हमने जैसे पढ़ा था, ये किसका था, मीडियन पोर्शन का था, ठीक है ना, ये एक मिड लाइन और सेंट्रोमीडियन, ये दोनों किस में आएंगे हमारे पास, नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस में, ठीक है, मिड लाइन न्यूक्लियाई। अच्छा, फिर स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन होगी और मोटर इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेंसरी जो कंट्रोल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, वो जाहिर सी बात है हमारा जो वेंट्रल वाला था, डैट इज़ वेरी स्पेसिफिक डिवीजन। तो इसमें वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल आएगा, वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल आएगा, ये दोनों आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़ ये भी इसमें आएंगी, ठीक है, चार चीज़ें इसमें आएंगी। जो हमारे पास सेंसरी वाला है ना, ठीक है, उसमें चार चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी, लेटरल पोस्टीरियो, वेंट्रल पोस्टीरियो लेटरल और वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल, ठीक है, ये जो दो पोर्शन है आप इसको समझ लें। हाँ, ये जो हमारा वीपीएल था, वीपीएम एंड प्लस medial geniculate body and lateral geniculate body, these are for the sensory information control nuclei, okay, sensory control nuclei है। तो इसके मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, medial geniculate body and lateral geniculate body, these are all for sensory कंट्रोल न्यूक्लियाई इसके अंदर होते हैं, ठीक है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब बाकी जो हमारे पास दो बच गए हैं, ये वेंट्रोलेटरल वेंट्रो इंटीरियर, ठीक है, दीज आर फॉर द मोटर कंट्रोल न्यूक्लियाई, ओके, वेंट्रो इंटीरियर वेंट्रोलेटरल, दीज आर फॉर द मोटर कंट्रोल न्यूक्लियाई, इसमें क्या होंगे, मोटर कंट्रोल न्यूक्लियाई होंगे, ओके, इतना कुछ समझ आ गया आपको। अच्छा, अब हमारे पास कौन सा बच गया, हमारे पास एक बच गया ये वाला डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई और एंटीरियर न्यूक्लियाई, ठीक है। जो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई होता है और जो इंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई हैं, ये विजरल जो कंट्रोल न्यूक्लियाई, इफरेंट कंट्रोल न्यूक्लियाई, मतलब कि ये मेमोरी के साथ जुड़े होते हैं। चलिए इधर पहले लिख लेते हैं, इंटीरियर जो हमारे पास ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई थे, ठीक है ना, इंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई एंड हमारे पास थे दूसरा डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई, ठीक है। दीज आर अटैच विद द मेमोरी कंट्रोल, ठीक है, मेमोरी को कंट्रोल करते हैं, प्लस विजरल
जो विजरा से हमारे इफरेंट इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल न्यूक्लियाई। ओके, अच्छा, तो अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। हम साथ साथ इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो दो हैं ये हमारे पास किसके साथ जुड़े हुए हैं, मोटर के साथ, ठीक है। मैं इधर आपको बना के दिखा देती हूँ। ये जो दो हैं, दीज टू कंट्रोल द मोटर इंफॉर्मेशन, ठीक है। मोटर कंट्रोल न्यूक्लियाई होते हैं ये, प्लस ये वाले, ठीक है, लेटर जेनिकुलेट बॉडी, ये सेंसरी के साथ जुड़े हैं, ठीक है। कौन सा, वेंट्रोपोस्टीरियर लेटर, वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल, लेटर जेनिकुलेट बॉडी एंड मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, दीज कंट्रोल द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, फिर सेंट्रोमीडियल न्यूक्लिया और मिड लाइन न्यूक्लिया, ये जो दो होते हैं, ठीक है ना, ये दो हम इनको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। कुछ पता नहीं होता ये कहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन ले जा रहे हैं। फिर इंटीरियर वाला और ये जो डोर्सो मीडियल न्यूक्लिया, ठीक है, ये जो दो रह गए, इंटीरियर वाला और डोर्सो मीडियल न्यूक्लिया प्लस इंटीरियर, ये दोनों जो हमारे पास होते हैं ये होते हैं मेमोरी के साथ अटैच होते हैं, विजुअल इफरेंट कंट्रोल न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो पीछे रह गए हैं वो कौन से, ये डॉर्सल वाला हिस्सा रह गया ना, लेटरल डॉर्सल और लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, और ये पल्विनार, ठीक है। ये जो हिस्सा होता है ये वाला, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पल्विनार, लेटरल पोस्टीरियर डॉर्सल एंड लेटरल डॉर्सल, ये जो तीनों पोर्शन हैं ये अटैच होते हैं विद द इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हमने तीन फंक्शंस के लिखे हैं ना, ये सेंसरी को करता है, मोटर को करता है, रिले करता है और साथ साथ इंटीग्रेट भी करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, ज़्यादा बढ़ाता है उनकी, ठीक है, इंटेंसिटी को। तो जो इंटीग्रेशन, अब हमारे पास और सारे हो गए हैं ना ये सारे पोर्शंस, ठीक है। कौन से तीन हमारे पास रह गए, एक हमने और सारा मैंने आपको बता दिया, हमारे पास लेटर डॉर्सल, लेटर पोस्टीरियर और पल्विनार रह गया, ठीक है। जो डॉर्सल वाला एरिया होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉर्सल प्लस पल्विनार, पल्विनार, ठीक है, तो दीज आर कनेक्टेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेंसरी भी और मोटर भी। ओके, तो डॉर्सल में हमारे पास दो थी, कौन कौन से, लेटरल डॉर्सल एंड लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये तीन जो हमारे पास जुड़े हुए हैं ये इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगी कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ थैलेमस जब हमने किया है तो ये एक्ट एज अ रिले करता है, ठीक है। रिले का मतलब है कि सेंसरी मोटर के रिले सेंटर है, सेंसरी भी इंफॉर्मेशन से गुजरेगी, मोटर भी इसमें से गुजरेगी, बिकॉज ये सेंटर में बिल्कुल पड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको साइड से बनाऊँ, ठीक है, तो मेडुला पोन्स, मिड ब्रेन, तो यहाँ पे ये पड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जाने के लिए इसको सारी इन्फॉर्मेशन को इसमें से गुजर के जाना पड़ता है। मोटर भी इसमें से जाती है और जब वापस आते हैं तो सेंसरी भी ऊपर जब जाती है तो इसमें से गुजर जाती है, मोटर जब वापस आती है इसमें से गुजर जाती है, ठीक है। तो ये रिले सेंटर है और साथ ही ये इंटीग्रेट भी करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अच्छा, इसको हम दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, मतलब कि एक नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस है जिसका कुछ पता नहीं है कि इसकी इन्फॉर्मेशन किधर किसके लिए है, ठीक है। तो दैट इज द सेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई एंड मिड लाइन न्यूक्लियाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो मीडियल वाला पोर्शन है ये इतना प्रॉपरली क्लियरली डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, और जो हमारे पास स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस हैं वो कौन कौन सी आती हैं, ये सारी की सारी, इसके अलावा इन दो पोर्शंस के अलावा सारी की सारी वो किसी न किसी फंक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं कि वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल, वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल, लेटर जेनिकुलेट बॉडी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी जो है ये हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके आती है, ठीक है, उसके लिए ये स्पेसिफिक है। वेंट्रोलेटर, वेंट्रो इंटीरियर जो है वो मोटर के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो इंटीरियर वाला था और डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियाई था ये हमारे साथ मेमोरी में हेल्प करते हैं, ठीक है, मेमोरी में। और जो इफरेंट जो हमारे पास होता है ये होगी मेमोरी, ठीक है, और जो इफरेंट जो विजुअल इंफॉर्मेशन आ रही थी उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ये हो गया पल्विनार, लेटर पोस्टीरियर डोर्सल, लेटर डोर्सल जो है ये हमारे पास जो होती है ये तीनों हमारे पास काम करते हैं किसके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, तो ये आपका हो गया। इसको हमने एक और भी मैंने एक वीडियो इसकी बनानी है।